धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का उद्घाटन सत्र सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा ध्वजारोहण करने के साथ राष्ट्रगान से शुरू हुआ। इसके बाद सभी विधायक नेता बैठक हॉल में पहुंचे, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात स्वागत एवं परिचय का दौर चला। स्वागत सत्र में अतिथियों का स्वागत, परिचय, उद्बोधन आदि के बाद मोटिवेशनल गुरु सोनू शर्मा द्वारा जनप्रतिनिधियों की भूमिका, नेतृत्व, अनुशासन और संगठनात्मक एकता पर वक्तव्य दिया, जिससे चुनाव में लगातार कांग्रेस को मिल रही हार और निराशा को दूर किया जा सके और नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा भी अपने वक्तव्य दिए गए। तत्पश्चात दोपहर में 3 बजे से 3:30 बजे तक राहुल गांधी उक्त नव संकल्प शिविर में वर्चुअल रूप से जुड़े और विधायकों और नेताओं को संबोधित कर 2028 चुनाव को लेकर ऊर्जा भरी। वहीं आज दिन भर में आधा दर्जन से अधिक सत्र चले, जिनमें अनेक वक्ताओं नेताओं ने संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के भविष्य, आर्थिक नीति, चुनौतियां और विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नव संकल्प शिविर के उद्घाटन संबोधन में कहा कि नव संकल्प शिविर का आयोजन कांग्रेस की परंपरा है। बीजेपी सरकार हर तरफ घोटालों में घिरी हुई है, प्रदेश की जनता त्रस्त है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ेगी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों को खाद, बिजली, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए यहाँ नव संकल्प शिविर में आए हैं। हम आगे बढ़ाने की दिशा तय करने के लिए गहन चिंतन और मनन करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए हम संकल्प ले रहे हैं और आप सबके सुझाव भी आमंत्रित हैं। जहां कहीं सुझाव की आवश्यकता है, उसे सुधार कर हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इधर दिन भर के शिविर समापन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आयोजन से जुड़ी ब्रीफिंग भी मीडिया से साझा की है। और ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के लिए एक प्रेरक उद्बोधन था उनका। और विशेषकर उन्होंने, जो मैं कहना चाहता हूँ, कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है और मध्य प्रदेश का गया चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ से भी चोरी हुआ। तो ये एक उन्होंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया, पूरी टीम ने, उन्होंने समझी इस चीज़ को कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ियाँ करके, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ करके चुनाव जीत रही है। तो ये माननीय राहुल जी की पूरी नज़र है इस पर। और विशेष रूप से तेलंगाना को लेकर उदाहरण दिया आपने कि तेलंगाना में जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग को जातिगत जनगणना के आधार पर जो भी समाज जिसका हक, अधिकार, उसको हक मिले। जनरल भी हो, जनरल में अगर गरीब है तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 90% ST, SC, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। तो 5% ऐसे लोग रहते हैं जो जनरल है लेकिन गरीब है। हम इन 95% के लिए, मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है, इनको अधिकार दिलाना है। ये स्पष्ट उन्होंने एक निर्देश भी थे, सीख भी थी कि आप मध्य प्रदेश के 95% दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, सामान्य गरीब लोगों के लिए आप इनकी लड़ाई लड़े, इनके लिए आंदोलन करें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए उनका एक संदेश था। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि समन्वय के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कई अच्छी लीडरशिप है, युवा चेहरे, वरिष्ठ लोग हैं, सबको समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने, इस पे आप आगे की रणनीति बनाएं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी, कोई भी नेता की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली से, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और राहुल जी ने कहा कि मैं आने को तैयार हूँ, आपकी लड़ाई में साथ में हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उनका संदेश। धन्यवाद। प्रमुख राहुल गांधी जी जूम मीटिंग द्वारा उन्होंने संबोधित किया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा करा, चिंतन किया। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य यही, मध्य प्रदेश में हर नागरिक की रक्षा और सुरक्षा, हर वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। आज के मध्य प्रदेश और आज का यह देश
चंद लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी तक ही सीमित रह गया है और यही हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जो मध्य प्रदेश कुपोषण के अंदर सबसे पहला प्रदेश बन चुका है, विज्ञापनों के लिए और विदेश यात्रा के लिए तो पूरा धन खर्च किया जा रहा है। कुपोषित मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास प्राथमिकता नहीं है। उसके कारण मध्य प्रदेश के उन गरीबों की रक्षा और सुरक्षा और उनकी भागीदारी कैसे हुई, ये हम सब लोगों ने तय करे कि उन लोगों के लिए आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का जो हक है, आदिवासियों की जमीन, उससे उनको उजाड़ा जा रहा है। न्यायालय की दुआ दी जा रही है। न्यायालय ने जो उप मुख्यमंत्री और मंत्री के संदर्भ में जो कहा वो नहीं सुन रहे, पर गरीब के खिलाफ न्यायालय की बात करते हैं। न्यायालय ने जो आरक्षण के संदर्भ में फैसला किया वो नहीं सुन रहे। मध्य प्रदेश की युवाओं के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के किसान के संदर्भ में, मध्यम वर्ग जो मध्य प्रदेश में वो आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। उस मध्यम वर्ग परिवारों के लिए उन सब के बारे में चर्चा हुई शिविर में, और कल जब शिविर का समापन होगा तो इसमें हम लोग अपनी रणनीति भी तय करेंगे कि बेहतरीन मध्य प्रदेश जो कुपोषण में नंबर 1 के तौर पर नहीं आई, एक बेहतरीन मध्य प्रदेश रही, वो हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस के क्या योगदान रहेगा विधायक दल के माध्यम से, ये हम लोगों का इस शिविर का लक्ष्य है। ये 91 के अंदर यही शिविर लग हुआ, और जब 91 के अंदर 91 में यहाँ शिविर हुआ तो कांग्रेस पार्टी इस शिविर के माध्यम से 91 के अंदर 10 साल बेहतरीन मध्य प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस